वार्ड नंबर 59 में हर साल की तरह इस साल भी पूरे उत्साह, धूमधाम और जोश के साथ होने जा रहा है जुबो उत्सव और एमएलए कप। ये आयोजन लगातार 12 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम के नेतृत्व में आयोजित होता आ रहा है। इस बार भी 26, 27 और 28 दिसंबर को वार्ड नंबर 59 के शिवतल्ला ग्राउंड में एमएलए कप आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौके पर वार्ड नंबर 59 के टीएमसी यूथ अध्यक्ष तबरेज आलम, टीएमसी के वरिष्ठ नेता जुम्मन सईद समेत टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीएमसी यूथ अध्यक्ष तबरेज आलम ने बताया कि आने वाली 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर वार्ड नंबर 59 के 7 नंबर रायचरण पाल लेन के पास एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ कारणों से बड़े स्तर पर रक्तदान नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ये रक्तदान शिविर बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जनवरी को सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन भी आयोजित किया जाएगा। तीनों नेताओं शेख आलम, तबरेज आलम और जुम्मन सईद ने संयुक्त रूप से कहा कि जुबो उत्सव और एमएलए कप का मुख्य उद्देश्य वार्ड के युवाओं को मोबाइल और इंटरनेट की लत से बाहर निकालकर खेलकूद और फिजिकल फिटनेस की ओर प्रेरित करना है, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और युवा सही दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विधायक स्वर्ण कमल साहा और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में वार्ड नंबर 59 में विकास तेजी से हो रहा है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। पहले तो सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जान के आप लोगों को खुशी होगा कि पिछले 11 साल से ये साल लेके 12 साल हो जाएगा, हम लोग एमएलए कप कर रहे हैं 7 नंबर रायचरण पाल लेन 59 वार्ड की तरफ से, जुबो की तरफ से। उस वक्त यूथ का प्रेसिडेंट यहाँ के हम थे वार्ड का, अभी हमारे तबरेज साहब हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू से लोगों का खिदमत में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें कि लोग हमें पसंद करें। हमारा दल को तो पसंद करते हैं, हमारा माँ माटी मानुष के जो नेत्री है ममता बनर्जी उनको पसंद करते हैं, हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय उनको पसंद करते हैं, हमारे एमएलए सोनलो कमल साहा उनको भी लोग पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, चलो अपने चलो उधर चेहरा कर दो, ठीक है, वहां से चेहरा कर दियो। और ये जो हम लोग एमएलए कब करवा रहे हैं तो आप लोग को मालूम भी है और दोबारा हम रिपीट कर देना चाहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में शुरुआत एमएलए कप हम लोग किए हैं 7 नंबर रायचरण पाल लेन की तरफ से, ये शुरुआत हम ही लोग किए हैं। अब जो है बहुत जगह में, बहुत वार्ड में, बहुत असेंबली में ये हो रहा है एमएलए कप, खुशी का बात। तो बहुत खुशी की बात है, ये हम लोगों के लिए और भी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग शुरू किए हैं तो पूरे पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है और उसके आगे हम लोग इसको शुरू किए किसको देखकर, हमारे सांसद, हमारे यूथ नेता अभिषेक बनर्जी एमपी कब किए थे, उसको डायमंड हावड़ा में, उसे देखकर हम लोग उसी का नकल किए और हम लोग बहुत कामयाब हुए, क्योंकि ये खेला से लोग तो पूरे 59 वार्ड के लोग जानते हैं कि 7 नंबर रायचरण पाल लेन की तरफ से, हम लोगों का तरफ से, हम लोग तो तृणमूल का कर्मी है, हम लोग ममता बनर्जी का कर्मी है, हम लोग अभिषेक बनर्जी का कर्मी है, तो हम लोग हर काम लोगों का करते हैं। काम के संग संग लोग कुछ एंजॉय भी चाहते हैं। एंजॉय किस तरीके से? स्पोर्ट के जरिए से। तो हम लोग इसको भी करने को कोशिश करते हैं और ये जो है 11 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और इसमें हम लोगों का वार्ड का लोग जो है हम लोगों का शामिल रहते हैं, हम लोगों को बहुत साथ देते हैं, तभी हम लोग ये काम कर पाते हैं। और साल में करीब 11 से 12 बार हम लोग पूरे इलाका में, पूरे वार्ड में ब्लड डोनेशन करते हैं, लोगों को कपड़ा बांटते हैं, लोगों को कंबल बांटते हैं। तो ये सब सोशल काम में हम लोग रहते हैं। तो इस बार फिर हम लोग, हमारे जो एमएलए है सोनलो कमल साहा, वो हर वक्त हम लोगों का साथ रहते हैं, लोगों का साथ रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। तो इस बार भी उनका नाम से हम लोग एक बड़ा टूर्नामेंट जो हर साल जैसा होता है उस तरीके से करवाने जा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है 26, 27, 28 दिसंबर हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर 1 जनवरी बड़ा से, जैसा हम लोग का ड्राइंग कंपटीशन होता है सिपतल्ला मैदान में बहुत बड़ा पैमाने पे, उस तरीके से हम लोग ड्राइंग कंपटीशन भी करने जा रहे हैं।
फिर 12 जनवरी को हम लोग मेगा ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, करीब 200 आदमी को लेकर। ठीक है, उसमें हम लोग ब्लैंकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, ये सारा काम उसमें होगा। उसके बाद फिर 23 जनवरी को जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो भी होगा, 26 जनवरी को जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो भी होगा, और हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि लोग हम लोगों को जैसा पसंद करते हैं पूरे वार्ड के लोग, तो लोगों का संग हम लोग रहे और लोगों का काम करें। अलग साहब, आप लोगों का क्योंकि 23 रोजा प्रोग्राम होता था, कंटिन्यू देखा गया था, तो और साथ ही साथ अभी कुछ बैनर भी लगाया गया है जिसमें एमएलए कप की बात भी हो रही है। एमपी कप आप लोग कब करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो एमएलए का भी कर रहे हैं, इसके बारे में अभी सोचे नहीं है हम लोग। तो हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे सांसद साहब हैं, उन लोगों से हम मशवरा करेंगे तभी ये बात हम कह पाएंगे। एमएलए कप के लिए हम लोगों का बैनर में 4 आदमी का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उन लोग से राब्ता कायम करना होगा, उन लोग जो है इस तरीके से क्या करना है बता देंगे। ये एमएलए कप जो आप लोग इंताली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में करवा रहे हैं और आसपास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर कोई बाहर के कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? हम लोग ओपन टू ऑल करवा रहे हैं, ओपन टू ऑल होगा, हर साल ओपन टू ऑल होता है। और हम लोग ये भी रखे हैं कि फॉरेनर जो रहेगा 2 प्लेयर मस्ट रहेगा। अगर पूरा टीम अगर फॉरेनर खेलेगा तो कोई हर्जा नहीं है, मगर 2 प्लेयर खिलवाना ही होगा, ये एकदम जरूरी है। पहले तो आप लोगों के तमाम व्यूवर्स को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आपका जो सवाल आया है, 23 दिन का हम लोगों का प्रोग्राम होता है, 1 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। 1 जनवरी को हम लोग एमएलए कप का शुरुआत करते हैं हर साल, जो कि 2013 से लेकर अब तक लगातार हुआ है। सिर्फ 2021 कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। तो 11 टूर्नामेंट हम लोग करवा चुके हैं और 12 जुबोत्सव करवा चुके हैं। जुबोत्सव में हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, इसके अलावा एक पिकनिक भी हम लोगों का ऐड रहता था, जो कि हम लोग पूरे 59 नंबर वार्ड के सभी वर्कर्स को लेकर हम लोग पिकनिक करते थे और हर साल ये पिकनिक होता था। तो ये हुआ स्टार्टिंग 2 इयर्स। उसके बाद फिर 2011-12 और फिर 2013 से हम लोगों ने इसमें एमएलए कप को ऐड किया। तो एमएलए कप जो है, जिस तरीके से बात आ रहा है कि 2013 से पहले आप अगर ध्यान दीजिएगा तो पश्चिम बंगाल में शायद कहीं पे एमएलए कप नहीं हुआ है। तो ये इस बिना पर हम लोग कह सकते हैं कि पहला एमएलए कप पश्चिम बंगाल का 59 नंबर वार्ड कलकत्ता शहर के अंदर 7 नंबर रायचरण पाल लैन के देख रेख में हम लोगों ने कराया है अपने एमएलए के नाम से। और रहा बात जो शॉर्ट पीरियड का, तो ये जो 1 तारीख से 23 तारीख तक का जो प्रोग्राम था, इस बार क्योंकि हमारे लीडर जनाब शेख आलम साहब, उनके घर में एक वेडिंग प्रोग्राम है मेरे छोटे भाई का, तो इस वजह से हम लोगों ने इस टाइम को शॉर्ट किया है। और क्योंकि ये 4 तारीख से हम लोगों का 3 तारीख से प्रोग्राम 7 तारीख तक चलेगा वेडिंग का, तो इसके वजह से हम लोगों ने एमएलए कप को दिसंबर महीने में ले लिया है। तो हम लोग 26, 27 और 28 दिसंबर के दिन एमएलए कप करवा रहे हैं, जो कि 3 दिन का एमएलए कप होगा। इससे पहले क्या होता था, हम लोग हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे 1 से लेकर के 23 तारीख तक हम लोग जो है फुटबॉल टूर्नामेंट करवाते थे, लेकिन इस बार 3 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इसके अलावा जैसे हम सबों के लीडर जनाब शेख आलम साहब ने कहा है कि 1 तारीख के दिन, 12 तारीख स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन हम लोग ड्राइंग कंपटीशन करवाते थे। वो ड्राइंग कंपटीशन न्यू ईयर 1 तारीख के दिन हम लोग सिपतल्ला मैदान में ही करवाएंगे, सिपतल्ला फुटबॉल ग्राउंड में। जिस तरीके से हम लोगों का ड्राइंग कंपटीशन हर साल होता है, इस बार भी वैसे ही होगा। और 12 तारीख के दिन हम लोग मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पार्टी ऑफिस के बाहर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से होगा। इसका कारण भी है, इस बार मैं माफी चाहूंगा कि 2025 में किसी न किसी कारण से, पॉलिटिकल कारण से, किसी भी कारण से हम लोग जो है ब्लड कार्ड बहुत कम कलेक्ट कर पाए। मैंने 2021 में आने के बाद, मेरे फादर जब यूथ के प्रेसिडेंट थे, वो वार्ड के अंदर में 5 से 7 ब्लड डोनेशन कैंप करवाते थे। ये पूरे 59 नंबर वार्ड के अवाम को, हर साल पूरे 59 नंबर वार्ड के अवाम को ये चीज जानते हैं। वैसे तो ये अपना सोशल काम 80s के दशक से दे रहे हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप पूरे वार्ड में उनके नेतृत्व में होता था। ये बढ़ते बढ़ते 2012 से 20 के बीच में, 2012 से 2020 के बीच में
5 से 7 ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। और जब ब्लड कार्ड का क्राइसिस बहुत ज्यादा हुआ, जब लोग हम लोगों के ऊपर बहुत फेथ करते हैं कि यहाँ पर जाएंगे 59 वार्ड में शेख आलम साहब के पास तो हम लोगों को ब्लड कार्ड मिलेगा, तो 2021 से हम लोगों ने एक नया चीज चालू किया कि 12 महीना में हम लोगों को 12 ब्लड डोनेशन कैंप कराना है। ये चीज मैं काफी दफा पहले भी कह चुका हूं। तो ये कोशिश जब मैंने किया तो 2021 में हम लोग उसको बढ़ाकर हम लोग 9 ब्लड डोनेशन कैंप करा पाए, 9 या 11 हुआ था छोटा बड़ा मिलाकर। तो जब ये हुआ तो उसके बाद 2022 में हम लोगों ने 12 नहीं बल्कि 14 ब्लड डोनेशन कैंप करवाया। और इस साल बहुत अफसोस की बात है कि हम लोगों का सिर्फ 5 ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग जो लोगों को ब्लड कार्ड देते हैं वो ब्लड कार्ड अनफॉर्चुनेटली नवंबर महीने के स्टार्टिंग वीक में ही खत्म हो चुका है। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं ब्लड कार्ड लेने के लिए, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों का फिर से ये टारगेट रहेगा, हम लोग एक लिस्ट भी निकालेंगे किस मंथ में हम लोग कहां पे ब्लड डोनेशन कैंप करने वाले हैं। हम लोग फिर से जो है 2026 में बिना किसी भी चीज में ध्यान देते हुए हम लोगों को अपना सोशल काम में अपना पूरा फोकस को रखना है और हम लोग फिर से 12 महीना में कम से कम 12 ब्लड डोनेशन कैंप करवा पाए ताकि 1000 से भी ऊपर ब्लड कार्ड हम लोग लोगों तक पहुंचा सके। इसका शुरुआत जुबो उत्सव में होता है। 12 तारीख स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन हम लोग राष्ट्रीय जुबो दिवस बनाते हैं और उस दिन हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप होगा, जिसमें हम लोगों का टारगेट 200 प्लस ब्लड डोनर है जो हर साल रहता है। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर यहाँ पर ब्लड दे, ताकि जब आप लोगों को जरूरत पड़े तो हम लोग जो है आप लोगों को ब्लड कार्ड दे पाए। तो ये प्रोग्राम। और रहा बात एमएलए कप का, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि हर साल जो है 16 क्लब का टूर्नामेंट होता है। इस साल हम लोगों ने 8 क्लब किया क्योंकि ये 3 दिन का प्रोग्राम है। और 8 क्लब में जो एंट्री फीस है वो है मात्र 3025 रुपीस। और ये जो 3025 रुपीस है ये रजिस्ट्रेशन फीस हर टीम का, जो 8 टीम ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। लास्ट डेट फॉर एंट्री वो है 22 दिसंबर और इसका जो फिक्सचर बनेगा इस टूर्नामेंट का फिक्सचर डेट 24 दिसंबर। इसके अलावा जो है इस टीम कॉन्सिस्ट ऑफ 7 प्लेयर्स विथ 2 एक्स्ट्रा। देयर इज अ 8 क्लब टूर्नामेंट ओपन टू ऑल बट 2 फॉरनर आर मैंडेटरी। आपको हर टीम में कम से कम 2 फॉरनर खिलाना है, वो खेलना चाहिए। रेफरी डिसीजन एंड कमिटी डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, जैसा कि हर जगह होता है। एवरी टीम मस्ट बी प्रॉपर ड्रेस विद देयर ओन जर्सी, सबको प्रॉपर ड्रेस में ओन जर्सी में आना है। एवरी टीम विल बी मस्ट सबमिट प्लेयर लिस्ट बिफोर 30 मिनट ऑफ देयर गेम। उनके गेम के कम से कम 30 मिनट पहले आपको ग्राउंड में आ जाना है और अपना प्लेयर लिस्ट को सबमिट कर देना है। टूर्नामेंट विल बी हेल्ड ऑन शिवतल्ला फुटबॉल ग्राउंड नियर लाल बाबा मजार, जो 1 नंबर कब्रस्तान के करीब लाल बाबा मजार है, वहां जो शिवतल्ला ग्राउंड है वहां हम लोग का गेम होने जा रहा है। और इस रजिस्ट्रेशन फीस जो 3025 जो कि 8 क्लब का टूर्नामेंट है, इसमें हम लोगों का प्राइस जो हमारे लीडर ने विनर और रनर बताया है उसमें मैं और रोशनी डालना चाहूंगा। विनर ट्रॉफी विथ 1,25,000 रुपीज कैश, रनर ट्रॉफी विथ 70,025 रुपीज कैश। गोल स्कोरर प्राइज इज रेफ्रिजरेटर, जो सबसे ज्यादा गोल मारेंगे जो प्लेयर उनको रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा हर साल की तरह। बेस्ट गोलकीपर एल्मीरा, उनको गोदरेज का एल्मीरा दिया जाएगा। फाइनल बेस्ट प्लेयर, जो फाइनल का बेस्ट प्लेयर होगा उनको 32 इंचेस स्मार्ट टीवी दिया जाएगा। सेमीफाइनलिस्ट बेस्ट प्लेयर, जो 2 सेमीफाइनल होगा उसमें जो बेस्ट प्लेयर रहेंगे उनको मैक्रो ओवन दिया जाएगा, यानी कि 2 प्लेयर को 2 सेमीफाइनल। और पर गेम बेस्ट प्लेयर, इसके अलावा फेयर प्ले, टीम ट्रॉफी, इंडिविजुअल प्राइस, रेफरी प्राइस, फर्स्ट हाइड्रिक गोलर, जो फर्स्ट हाइड्रिक गोल मारेंगे इस टूर्नामेंट में उनके लिए भी प्राइज है। और एक भी प्राइज है, आप देखेंगे आज के यूथ जनरेशन जो गेम खेलते हैं वो काफी स्टाइलिश होते हैं, तो इसमें भी नजर रखा जाएगा। मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर प्राइज, जो सबसे स्टाइलिश रहेंगे हम लोग उनको भी कुछ प्राइज देंगे। ये सारा प्राइज हम लोग जो है इस टूर्नामेंट में हर साल की तरह इस साल भी दे रहे हैं। वार्ड से कोई अच्छा फुटबॉलर निकल नहीं पा रहा, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इसका वजह यही है कि गरीबी हालात। हम लोग यहाँ बहुत ऐसा प्लेयर है जो शौकत भाई हैं,
फिरोज भाई हैं, मगर कामकाज के चक्कर में, ठीक से प्रैक्टिस नहीं होने का चक्कर में, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाया। और हमारा 59 वार्ड में ऐसा बहुत ही प्लेयर है जो निकला भी है, जो सुभाष भाई है, वो ईस्ट बंगाल भी खेले हैं, मोहन वार्ड में खेले हैं। ऐसा बात है कि हमारा 59 वार्ड से प्लेयर नहीं निकल पाया, बहुत ऐसा बात है नहीं निकल पाया। मगर हम लोग जो प्रोग्राम चल रहा है अभी, आलम भाई भी जो हमारे लीडर है वो भी बोल के गए, आज हमारे जुबो प्रेसिडेंट तबरेज आलम वो भी बोल के गए। जिस तरीका से अभिषेक बनर्जी हमारे लीडर, हम लोग जो बोलते हैं हम लोग उस हिसाब से काम को करते हैं, पार्टी का हो या स्पोर्ट का हो। जिस तरीका से हमारे दीदी हम लोग को बताते हैं, हम लोग उस तरीके से काम करते हैं। हमारा एमपी, हमारा एमएलए, जिसका नाम से हमारा इस टूर्नामेंट हो रहा है। देखिए, टूर्नामेंट में हर जगह प्राइज जो है बहुत बड़ा बड़ा प्राइज है, यहाँ भी प्राइज का कमी नहीं है। मगर सबसे बड़ा बात जो 7 नंबर रायचरण पालन से जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट के शकल पे हो या वो तालीम के शकल पे हो, हम लोग डिसिप्लिन का अंदर में रहते हैं, जो रूल को मान कर चलते हैं, रूल के हिसाब से काम को करते हैं। इसीलिए देखिएगा अच्छा अच्छा प्लेयर जो 7 नंबर रायचरण पालन के तरफ में खेलने आते हैं और अच्छा से खेलते भी हैं और डिसिप्लिन का संग जाते हैं। इसलिए कि हम लोग जब कमेटी बैठते हैं उस टाइम में कमेटी अपना डिसीजन नहीं लेता, कमेटी मैदान में छोड़ देता है रेफरी को, लैसमैन को। उन लोग जो डिसीजन लेता है वो हम लोग कमेटी मान लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कमेटी बोल दिया कि भाई वो प्लेयर को बैठा दो, उसको फॉल दे दो, उसको लाल कार्ड दे दो, तो नहीं। वो मैदान जो है वो रेफरी का मैदान है, रेफरी का डिसीजन को मान के हम लोग करते हैं। और हम लोग इसीलिए आज हम लोग का ये 12 साल से 11 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है। जब भी देखिएगा 7 नंबर रायचरण पालन में कुछ नया चीज होता है और नया चीज हम लोग करते हैं, जो आदमी को हम लोग माने आदमी हम लोग को देख के सीखता है कि इस प्रोग्राम को करें। आज देखिएगा जो अभी वोट का जो काम हो रहा है, SRI का काम जो हो रहा है, इसको देखिएगा कहीं पर भी फोटो का जो शकल पे ये कहीं पर नहीं हुआ। ये कौन किया? 7 नंबर रायचरण पालन में शेख आलम साहब ने किया। ये किस लिए किया कि जिस तरीका से हमारा जो पार्टी है, महामाटी मानुष का पार्टी सरकार है, दीदी का सरकार है, जिसमें वोटर हमारे पास में रहे और वोट का हम लोग काम कर सके, अमाम का काम को कर सके। इसलिए कि यहाँ पर जो है जरूरतमंद ज्यादा है। अब 40 रुपया 50 रुपया देके वो फोटो उठाएगा, अगर एक घर का 4 फैमिली रहा तो उसका पैसा कितना बच गया देखिए। तो इसीलिए हम लोग उसको दिमाग में रख के इस काम को किया। हम लोग को देख के और भी पार्टी का लड़का लोग करने वाला बने, हर वार्ड में कर रहा है और हर वार्ड में करना भी चाहिए कि अवाम का फायदा हो और वोटर का फायदा हो। आलम साहब, बहुत सारे काम जो आप पिछले 12-13 साल से यहाँ पर कर रहे हैं टीएमसी के बैनर तले, कुछ लोग उसकी नकल कर, क्या आपको जान के खुशी होता है? हमको बहुत खुशी होता है कि हमको देखकर, हम लोगों को देखकर पूरे वार्ड के लोग, पूरे कलकत्ते के लोग हम लोगों को देखकर सीख पा रहा है, कर पा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोगों का कोशिश, हमारा कोशिश और हम लोगों का 7 नंबर का कोशिश यही रहेगा कि हम लोग कुछ नया नया निकाले जो लोगों को पसंद हो और हम लोगों को देख के लोग सीखे और उसका नकल करें। 59 नंबर लोग को यही कहेंगे कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं और हमारे नेत्री ममता बनर्जी का चाहने वाले लोग हैं। तो आप लोग इसी तरीका से ममता बनर्जी को चाहिए और ममता बनर्जी को आशीर्वाद कीजिए। ममता बनर्जी रहेगी तो हमारे पश्चिम बंगाल अच्छा से रहेगा, पश्चिम बंगाल के लोग खुशी रहेंगे। और 2026 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे एमएलए सुंदर कोमल साहा फिर से यहाँ पे कैंडिडेट होंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनको वोट दीजिए और उनको वोट देके जिताने का मतलब होगा हमारे ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना। और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करने से पश्चिम बंगाल और उन्नति में जाएगा और उन्नति होगा। हम लोगों का नौजवान बच्चे जो है उन लोग नौकरी पाएंगे, हमारे घर के बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई सही से होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पश्चिम बंगाल और आगे बढ़ेंगे। एक अहम सवाल, SIR का जो फॉर्म जमा हो रहा है, लोग फॉर्म ले लेकिन जमा करने में काफी देरी कर रहे हैं, वक्त नहीं बचा है, क्या बोलेंगे इस पर आप? आज मेयर फराद हशीम ने इटाली असेंबली हल्के का भी दौरा किया। जी, तो हमारे पार्टी की जानिब से ये पूरा कोशिश किया जा रहा है कि हमारे जितने भी अवाम हैं सभी का SIR फॉर्म फिलअप हो और जितना जल्द से जल्द वो काम हो। हमारे कर्मी भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा देर बेदार नहीं हुई है, जमा नहीं दे पाए जी। तो इससे पब्लिक को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग 4 तारीख के अंदर इसको जमा दें। और 4 तारीख का देखना नहीं है, जो अभी हाथ में 2 दिन 3 दिन बचा है इसको आप लोग काम में लगाएं और जल्द से जल्द जमा दें। না, আপনার এই কথাটাই আমার প্রথম কথা আপত্তি রয়েছে। আবার মাঠে না, বরাবরই মাঠে। আপনারা কবে দেখেছেন মাঠে ছিল না আমার জানা নেই, কিন্তু আমি তো প্রত্যেক দিনই দেখছি ওনারা মাঠে।
এই যে খেলাধুলা হচ্ছে এটা কি আপনি বলবেন? খেলাধুলা তো এটা প্রত্যেক বছরই আমাদের হয় 1 তারিখ থেকে। তো এবছর একটু চেঞ্জ করা হয়েছে, কারণ আলান্দার বাড়িতে ছেলের বিয়ে রয়েছে, তার জন্য উনি বিজি থাকেন। আর উনি না থাকলে একটু সমস্যা হয় আমাদের। গত বছরও একটা বিয়ে ছিল, তার জন্য একটু সমস্যা হয়েছিল। তো তাই আমাদের সাথে আলোচনা করেই উনি একটু ডিসিশনটা চেঞ্জ করেছে। 26, 27, 28 ফুটবল খেলা হবে। 1 তারিখ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ফাউন্ডেশন ডেটা সেলিব্রেশন করা হবে। 12 তারিখ আর 12 তারিখ আমাদের রক্তদান শিবির আছে। তার আগের দিন 11 তারিখ বাচ্চাদের নিয়ে আমরা শিবতলা মাঠে ড্রয়িং কম্পিটিশন করবো। 1 তারিখ হ্যাঁ, 1 কম্পিটিশন 1 তারিখই আছে। আচ্ছা, 1 তারিখে ড্রয়িং, আমার একটু ভুল হয়েছে। এবং প্রত্যেকটা ব্যাপার উনি আমাদের বিধায়কের সাথে কনসাল্ট করছে, আপডেট দিচ্ছে, বিধায়কের পরামর্শ নিচ্ছে, নিয়ে উনি কাজ করছে। তারপরে জ্বালামো তাই করছে। আপনারা বহুদিন ধরে আমাদের এখানে আসছেন। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুব উৎসব এবং এমএলএ কাপ টুর্নামেন্ট যেটা হয় ফুটবল, সেটা আমাদের 59 নম্বর থেকে শুরু হয়েছিল শেখ আলমের নেতৃত্বে। তখন উনি যুবকংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। এবং আজকে 59 যেটা ফলো করেছে, আস্তে আস্তে করে আশেপাশে বিধানসভা কেন্দ্র এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে আজকে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে। আপনারা জানেন কোথায় কি হচ্ছে জানি না, তবে আমাদের ওয়ার্ডে আমরা হিন্দু মুসলমান আমরা একসঙ্গে মিলে থাকি। এটা হচ্ছে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ যখন আমরা টিএমসির নেতৃত্ব দিচ্ছে এখানে, আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে বড় দেখা, মানে इंसानियत सबसे बड़ा है। हम तो बोलेगा कि इंसानियत से जो हार जाएगा वो इंसान नहीं है। কারণ আমরা ছোট থেকে এখানে একসঙ্গে ফুটবল খেলা, একসঙ্গে চান করা, একসঙ্গে দুর্গাপূজা, ঈদে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে ওরা নামাজ পড়েছে, আমরা হিন্দুরা যারা আমাদের পূজা পাঠ করেছি, কোনোদিনও অশান্তি হয়নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের মাটি অত্যন্ত মনীষী এবং বড় বড় নেতাদের এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের শিক্ষা একটাই, সবার উপরে মনুষ্যত্ব, তার উপরে নাই। আমরা সেটাই ফলো করি এবং আমাদের আলম ভাই, জুম্মান ভাই বা আমরা যারা হিন্দু ভাইরা আছি, আমরা একসঙ্গে হাত মিলিয়ে আছি এবং হাত মিলিয়ে থাকবো, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। এই বলে